मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा होगा और अपनी लाइफ में आप फुल ऑन मोटिवेटेड होकर के अपने कदम आगे बढ़ा रहे होंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही होंगी, डीमोरलाइजेशन करने वाले प्रॉब्लम हो रहे होंगे, उनका सामना आप बहुत आसानी से कर रहे होंगे। आपके इस चैनल पे संडे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज जिस बारे में हम बात करेंगे उसका जो शीर्षक होगा वो यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हार ना माने। इस कहानी के पीछे मोटिव ये है कि हम सब, आपको भी मिला करके और मुझे भी मिला करके, जब हम कभी भी कोई काम को करने लगते हैं तो उस काम के प्रति हम कुछ इच्छा अपनी छिपा करके रखते हैं। हम उस काम के प्रति कुछ फल की उम्मीद करने लगते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हमें फल मिल जाता है। लेकिन बहुत अधिक बार ऐसा होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं किसी मंशा को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो फिर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। और जब उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है और धीरे से ही सही लेकिन हम हार मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या एक बार की कोशिश आपको सफलता की गारंटी दे सकती है? और अगर एक बार हम हार भी जाएं तो क्या हमें हार मान लेनी चाहिए या फिर ठान लेना चाहिए कि मैं हार तो अभी नहीं मानूंगा, आगे और प्रयास करूंगा? आज की इसी बात के शीर्षक को मैंने आपको बताया कि हम बात किस बारे में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बात करें, थोड़ा सा आपको हमेशा की तरह एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ये कहानी सुनते हैं और आपके मन में ये कहानी बस जाती है तो आगे आने वाले समय में जितने भी असफलताओं की रास्ते आपके साथ टकराएंगे उनमें आप डट करके खड़े रह पाएंगे। आप हारने के बाद भी हार नहीं मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। ये एक काल्पनिक कहानी है लेकिन इसका जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक दिन एक आदमी ने अपनी जिंदगी से परेशान होकर के आत्महत्या करने का मन बना लिया। और आज जब ये आप ऑडियो सुन रहे हैं, इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है जिसमें हम कोटा राजस्थान के बच्चों के मन में जो सुसाइडल एक्टिविटी पनप रही है इसके बारे में बात कर लिया था। तो ऐसा ही इसी व्यक्ति के साथ भी हो रहा होगा। वही व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होने का पूरी तरह से सॉल्यूशन निकालने के लिए आत्महत्या करने का मन बना लेता है। उसको और जीने का कोई मतलब और मकसद नहीं दिखाई दे रहा। उस आदमी ने आखिरी बार भगवान से बात करने की ठानी। कहानी काल्पनिक है तो उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मुझे कोई एक अच्छा सा कारण तो बता दो जिससे मैं आत्महत्या ना करूं और जीने लगूं। भगवान ने उसके सवाल का जवाब देना स्टार्ट किया। बेटा, अपने आसपास देखो, क्या तुम घास और बांस दोनों को देख पा रहे हो? यहाँ पे मैंने कहा घास और बांस दोनों अलग अलग चीजें हैं, सुनने में सेम लग सकती हैं, उनको देख रहे हो? आदमी बोला, जी प्रभु, बिल्कुल देख रहा हूं। भगवान बोले, जब मैंने घास और बांस इन दोनों के बीज बोए थे, मैंने उनकी बड़ी मन से देखभाल की। मैंने उनको प्रकाश दिया, मैंने उनको पानी से सींचा। घास बहुत जल्दी जमीन से निकल करके आगे बढ़ने लगा और जल्दी ही जमीन को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस के बीज से अभी भी कुछ नहीं निकला। फिर भी मैंने उसे पानी दिया, मैंने उसे प्रकाश दिया, हार नहीं माना, लगातार उसकी सेवा करता रहा। दूसरे साल घास बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई और सब तरफ हरियाली छा गई। पूरा भरपूर घास ही घास था सब तरफ। लेकिन बांस के बीज से आज भी कुछ नहीं निकला। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और अब फिर से उसे प्रकाश और पानी देने लगा। बात तो हो गई दूसरे साल की। तीसरे साल भी बांस के बीज से कुछ नहीं निकला। तभी चौथे साल जमीन से एक छोटा सा अंकुर उभरा। घास के मुकाबले ये अंकुर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बहुत छोटा होने के बावजूद भी अब कुछ खास करने वाला था। कुछ समय बाद, लगभग 6 महीने में, ये जो बांस का अंकुरण था वो 100 फीट तक लंबा हो गया। इसने अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत करने में 3 साल लगाए। इन जड़ों ने बांस को मजबूत बनाया और वो उसे दिया जो उसके जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी था। भगवान ने आगे क्या कहा? भगवान ने कहा, प्यारे बालक, मैं अपने किसी भी जीव को या अपनी रचना को इतनी चुनौतियां ही देता हूं जो वो सहन कर पाए। क्या तुम जानते हो, अभी जो तुमने अपनी चुनौतियों का सामना किया, वास्तव में वो तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने का मौका देता है। मैंने जिस प्रकार बांस की देखभाल करनी नहीं छोड़ी, उसी प्रकार मैं तुमको भी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
अपने आप की किसी से तुलना मत करो। बांस का घास से तुलना किसी शब्दों में अलग हो जाता है। बांस का घास से तुलना करना एक गलत पैटर्न है, गलत प्रथा है। फिर भी ये दोनों जंगल को अपने अपने तरीके से सुंदर बनाते हैं। तुम्हारा भी समय आएगा और मुझे पता है ये जरूर आएगा। तुम ऊपर उठोगे, भगवान ने उस आदमी से कहा। आदमी ने भगवान से पूछा कि मैं कितना ऊपर उठ सकता हूं। भगवान ने फिर उसके सवाल का जवाब दिया, जितना तुम चाहो, जितना तुम सोचो, जितना तुम मेहनत करो और महान बन करके मेरी और अपनी शोभा बढ़ाओ। भगवान ने उसे आराम से समझाते हुए कहा। वो आदमी वापस आ गया और दुगने उत्साह के साथ अपनी जड़ें मजबूत करने में लग गया और एक दिन महान बन गया। तो याद रखिए, आज की कहानी ये कहती है, कभी भी हार नहीं मानना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। अब आप एक बात सुनिए, ये तो हो गई कहानी जो कि काल्पनिक है, लेकिन आप ऐसे कई एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं। अगर आपको एक झोपड़ी बनानी हो, घास फूस की सिंपल सी मिट्टी की झोपड़ी बनानी होगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन लगेंगे घर बनाने में। लेकिन अगर आप कोई महल बनाना चाहते हो तो आपको बहुत समय लगेगा। अब आप जल्दी चाहते हो तो आपको झोपड़ी मिलेगी, और अगर आप शिद्दत से मेहनत से बनाते हो, समय लेके बनाते हो, तो आपको महल मिलेगा। तो अब आपको क्या चाहिए वो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। जब कभी भी हम अपने लिए कोई उद्देश्य सेलेक्ट करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो हम उस काम में जी जान से लगते हैं और उस काम से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा और उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। भगवान करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमको किसी भी तरीके से डिप्रेस या उदास होने की आवश्यकता नहीं है। शायद भगवान आपके लिए कुछ और कर रहा हो। आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो शायद आज अपनी लाइफ में आप उस मुकाम तक नहीं होते जहां पे आज आप हो। अगर आप अपने ग्रेजुएशन करने के बाद एक छोटी मोटी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे थे, वो नौकरी अगर आपको लग जाती तो शायद आज भी आप उस नौकरी में होते। लेकिन किसी कारण से आपको वो नौकरी नहीं लगी और आपने कई बार सफलता नहीं हासिल करने के कारण से खुद का काम करने का सोचा और आज आप उस खुद के काम में शिखर पे हैं। तो अगर आप उस दिन चंद पैसों की नौकरी करना स्टार्ट कर दिए होते तो आज आपको लाखों करोड़ों की ये जो आपकी आय है वो नहीं मिलता। ये ऐसी घटना न केवल मेरे साथ बल्कि सभी के साथ ऐसी किसी न किसी तरीके से होती रहती है। अगर मैं आपको अपनी बात कहूं तो आपको याद होगा कि हमने सोशल फार्मेसी की शुरुआत लगभग 18-19 में आसपास की थी। और जब हमने स्टार्ट किया था अपने सोशल फार्मेसी के चैनल को, तो उस चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या उंगली की गिनतियों में थी। 1-2 व्यूज तो थे ही नहीं। लेकिन अगर हम उसी दिन से हार मान जाते और एक हफ्ते में ही ये सोचने लगते कि हमारे चैनल पे कोई भी व्यूज नहीं है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, हमें वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसा हो तो फिर आज आप इस चैनल पे जो मेरी बातें सुन पा रहे हैं शायद नहीं सुन पाते। हमने हार मानी कभी नहीं। हमने हारा, हमें हार का सामना करना पड़ा, बट हमने हार माना नहीं। हमने प्रैक्टिकल्स की स्टार्ट की थी, जो कि आपके फार्मेसी का एक बेस है। किसी भी चैनल पे अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल वीडियोस मिलेंगे, प्रैक्टिकल के कुछ चंद रैंडम वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन हमने सोचा कि चलो हम कुछ पूरी प्रैक्टिकल्स की एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं, जहाँ पे पूरे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे। लेकिन इसके देखने वाले की संख्या बहुत कम होती थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने लगा रहा उस काम को पूरा करने में। और आज हमारी सफलता के पीछे जो मुख्य कारण है वो हमारे प्रैक्टिकल के वीडियोस ही हैं, जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट हैं। मैं अगर आपको बताऊं अपनी कहानी, जो कि मैं हमेशा उद्देश्य रखता हूं कि अपनी फेलियर से आपको कुछ मोटिवेट कर सकूं। मैंने जैसा आपको कहा कि बी फार्मेसी के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में मैं फेल होता था, लेकिन उस फेल से मुझे क्या सीख मिली कि मैं और मेहनत करूं। तो और मेहनत करके मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आए उस मैथमेटिक्स में भी। आज हम जो कुछ भी हैं उन सब में आपकी सफलता का एक उद्देश्य तो यही होता है कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से हो पा रहा हो। तो हमारी सफलता में भी आपका और आपके प्यार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक योगदान इसका भी है कि हमने कभी भी हार नहीं मानी। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो वास्तव में सरल तो नहीं है,
लेकिन अगर आपने मन से या बेमन से तैयारी करी और एक बार में आपको सफलता नहीं मिली तो आप हारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जरूरी चीज है कि आप अपने जड़ों को मजबूत करें। यहाँ पे जड़ मतलब आपके बेस से है और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में समय लगाएंगे तो समय तो लेगा, लेकिन जब कभी भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से एक घास तुरंत पनप गई, लेकिन एक बांस बहुत समय लेता है पनपने के लिए, लेकिन एक बार अगर घास की जगह बांस पनप गई तो फिर ये बांस सालों साल आपका साथ देगा। उसकी जड़ें स्वस्फूट होकर के नई नई जड़ों का निर्माण करेंगी और नए नए बांस के पेड़ बनेंगे, जो कि आपको आने वाले कई सालों तक लंबे लंबे घने बांस के पौधे आपको देंगे, जिससे आप ये देख सकते हो कि समय तो लिया लेकिन इसने आपके जीवन को बदल दिया। आज की कहानी का मेन मकसद ये था, ये आपसे बात करें कि कभी भी हार नहीं माने, कभी भी नहीं, कभी कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आप हारते हैं तो सीखते हैं और सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप हारने के बाद हार मान लेते हैं, चुनौतियां नहीं स्वीकार करते, तो फिर वास्तव में आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीजें नहीं बच जाती जो कि आपको आगे लेकर के जाए। हारना गलत नहीं है, ऐसा कोई ना हो जो अभी तक अपने जीवन में हारा ना हो। आप अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देख लें, आप अपने फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस को देख लें, कईयों ने कई चुनौती का सामना किया है। और मैं आपसे कहूं तो ये खिलाड़ी या ये एक्टर या एक्ट्रेस उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि आपके घर में आपके माता पिता बैठे हुए हैं। आप अपने माता पिता से पूछिए, खास करके पिताजी से भी अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि अपने जीवन में उन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना किया और किन किन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े जिस भी मुकाम पे आज है। या तो वो चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़े हुए होंगे, या हो सकता है कि वो चुनौतियों को स्वीकार ना करके हार मान ली हो, तो आज इस जगह पे है जिस जगह पे वो हैं। सिचुएशन कोई भी हो, सीख आपको मिल ही जाएगी। और अपने ही घर में अपने पिता से, अपने बड़ों से बात करने में आपको एक अलग सा एहसास होगा, क्योंकि ये एहसास आपको करीब लेकर के आएगा, आपको सिखा के जाएगा। इसीलिए इस कहानी के अंत में मैं आपको एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कभी भी हार ना मानें, क्योंकि हारने से हमें सीख मिलती है। चंद्रयान 2 जिससे हमें फेलियर मिला, उससे हमने कुछ बातों को सीखा, और आज चंद्रयान 3 अपनी सफलता के परचम चंद्रमा पे इंडिया के झंडे के साथ गाड़ के रखा हुआ है। और आज हम पहले देश हैं जो इस जगह पे अपने किसी सैटेलाइट को चंद्रमा तक पहुंचा पाए। तो हमने हार से हार नहीं मानी, हार से हमने सीखा और सीख के सफलता पाली। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा पॉडकास्ट का सीरीज है वो पसंद आ रहा होगा। तो एक तो मोटिवेट हो जाइए और कमेंट बॉक्स में हमें ये तो बता दीजिए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है और आप किस मुद्दे पे हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे विचार सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हार कभी मत मानिएगा, क्योंकि हार करके जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। थैंक यू, नमस्कार।